दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला, गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई संभव है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट नहीं हुआ है मामला। ये बड़ी खबर। अगर आज सुबह 10:30 बजे तक लिस्ट नहीं होता है मामला, वकील अभिषेक मनु सिंघवी सीजेआई के सामने रखेंगे मामले की जल्द सुनवाई की मांग उनकी तरफ से की जाएगी। आज के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक हफ्ते की होली की छुट्टी भी होगी, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए अगर आज मामला सुना नहीं जाता है तो फिर उनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और यही वजह है कि उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी, अगर केस उनका लिस्ट नहीं होता है 10:30 बजे तक, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से वो स्पेशल रिक्वेस्ट करेंगे कि मामले को लिस्ट कराया जाए, मामले को सुना जाए और अरविंद केजरीवाल को राहत दिलाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि जो वकीलों की तरफ से राय अब तक सामने आई, हमारे साथ संदीप मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के वकील भी जुड़े थे। उन्होंने कहा कि संभावना कम है कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिले, क्योंकि तमाम तथ्य उनके खिलाफ हैं, उनके पक्ष में कम पॉइंट्स दिख रहे हैं। चाहे कि ये बात किया जाए कि अरविंद केजरीवाल ने समन्स को लेकर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो चाहते तो समन्स को चैलेंज कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, समन्स को रिस्पॉन्ड भी नहीं किया इस पर। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मामला लिस्ट नहीं हुआ है और अभिषेक मनु सिंघवी सीजेआई के सामने मामला रखेंगे, जानकारी मिल रही है। टाइमलाइन क्या है इस पूरे मामले की? एक्साइज पॉलिसी की टाइमलाइन समझिए कि आखिर कब क्या हुआ और किस तरह से अरविंद केजरीवाल जेल पहुंचे। ईडी की टीम केजरीवाल के घर पहुंची शाम 7 बजे। हाईकोर्ट से राहत मिली नहीं, हाईकोर्ट ने संरक्षण देने से इनकार कर दिया। इसके बाद सौरभ भारद्वाज को केजरीवाल के घर जाने से वहां पुलिस टीम ने रोक दिया। आतिशी भी जाना चाह रही थी, उनको भी जाने की इजाजत नहीं मिली। केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां लगातार इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, भीड़ वहां बढ़ रही थी और यही वजह है कि रैपिड एक्शन फोर्स की टीम वहां पहुंची। दिल्ली पुलिस ने भी मोर्चा संभाले हुआ था। केजरीवाल का फोन जब्त किया गया, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे उनका डेटा ईडी ने डंप किया, कॉपी किया डेटा। और केजरीवाल के घर के बाहर 8:20 पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ धारा 144 लगा दी गई, यानी कि कोई भी प्रदर्शन नहीं हो सकता है, भीड़ वहां पर नहीं लगाई जा सकती। आप नेताओं ने नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने कुछ नेताओं को हिरासत में लिया। एक महिला विधायक को भी वहां से हिरासत में लेकर पुलिस की टीम नजदीकी थाने पहुंची। रात 9 बजे ये बड़ी खबर ब्रेक हुई, जहां अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और पहला ऐसा मौका जहां सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले तमाम राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्रियों पर कार्रवाई जरूर हुई थी, लेकिन पद पर रहते हुए अरविंद केजरीवाल देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल पहुंचे। ईडी की टीम केजरीवाल के घर पहुंची थी और अब एक बार फिर से उनसे पूछताछ की जा रही है। हमारे सहयोगी सुरेश झा ईडी दफ्तर से लाइव कनेक्शन लगातार हमारे साथ। सुरेश, क्या जानकारी, क्या क्या सवाल अब तक केजरीवाल से पूछे गए हैं और केजरीवाल किस तरह से उन सवालों का जवाब दे पा रहे हैं? देखिए, जब से ये आबकारी नीति के मामले का खुलासा हुआ था और जब बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई, मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में थे। ईडी उनसे लगातार पूछताछ करना चाहती थी, क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि वो ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके पास एक भी विभाग नहीं है। आप भी देखिए कि पहले मुख्यमंत्री है, कोई विभाग नहीं उनके पास, और वो बतौर मुख्यमंत्री कामकाज देख रहे थे। लेकिन ये आबकारी नीति के मामले में कहीं ना कहीं उनके ऑफिस के अंदर, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उनके ऑफिस के अंदर डील हुई थी, तमाम बातें उनके ऑफिस में हुई थी। जो उनके जो बड़े जो सहयोगी थे, जो उनके साथी थे, वो इसमें शामिल थे, जिन पे जांच चल भी रही है, जिनमें कुछ लोग जेल के अंदर भी हैं, जिनमें कुछ लोग सरकारी गवाह भी बने हैं। ये पूरे मामले के अंदर पुलिस, ईडी जो है वो केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। सवालों की लिस्ट तैयार होती थी, इनको सम्मन दिया जाता था, सवालों की लिस्ट तैयार होती थी, लेकिन ये पेश नहीं होते थे। लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसमें इनसे सबसे पहले तो पूछा जाएगा, जो पहला सवाल, सबसे जो अहम सवाल है, वो सबसे अहम सवाल ये होगा कि आखिर आपने लीकर पॉलिसी को चेंज किस लिए किया, क्या जरूरत पड़ी थी? क्योंकि लीकर पॉलिसी को आपने जो चेंज किया है वो किस लिए किया गया? जो आपने लोगों को दुकान जो आवंटन की है, आपने गली गली में जो शराब की दुकानें खोली थी, आपने उसका जो पैसा आया वो कहाँ कहाँ पैसा गया? क्योंकि इसमें जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का है, पैसा धन शोधन का मामला है, इसमें करप्शन हुआ है। ठीक है सुरेश, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ सहयोगी सुमित जुड़ गए हैं। सुमित, मामले को अब तक लिस्ट नहीं किया गया है, 10:30 बजे तक अगर मामला लिस्ट नहीं होता है तो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से रिक्वेस्ट किया जा सकता है सीजेआई से मामले को सुनने को लेकर। क्या जानकारी अब तक मिल पा रही है सुमित?
1:57 पर याचिका फाइल हो गई है, यानी कि गिरफ्तारी से पहले ही याचिका दायर हो गई थी। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि पिटीशन इन पर्सन जो है वो पिटीशन में लिस्टेड है, यानी कि ये इसका मतलब यही होता है कि जिस आरोपी ने याचिका दायर की है वही केस की अपनी सुनवाई खुद करेगा, लेकिन ऐसा संभव इस लिहाज से नहीं है क्योंकि गिरफ्तारी केजरीवाल की हो चुकी है। तो हो सकता है कि 10:30 बजे अभिषेक मनु सिंघवी सीजीआई के सामने मामला रखेंगे कि जल्द सुनवाई कर ली जाए, क्योंकि आज के बाद होली की छुट्टी सुप्रीम कोर्ट में 1 हफ्ते के लिए हो जाएगी। तो आज ही केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, ये तो तय नजर आ रहा है। लेकिन अब तक लिस्ट जो है वो केजरीवाल की जो याचिका है वो अब तक लिस्ट नहीं हो सकी है। तो ऐसे में 10:30 बजे तक लिस्ट नहीं होता है तो सीजीआई के सामने मामला को मेंशनिंग की जाएगी और वहां जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी। सबसे अहम बात है कि क्या गिरफ्तारी के बाद, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि ऐसे मामले में कोर्ट का दखल बेहद कम होता है। आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद सीधे हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए वापस हाई कोर्ट जाने को कहा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते हैं, आप हाई कोर्ट जाए। तो खासकर मनी लॉन्ड्रिंग का आपराधिक मामले में, ऐसे मामले में कोर्ट का दखल बहुत कम होता रहा है। पिछले कुछ केसों की बात की जाए तो ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी है। हालांकि याचिका पर सुनवाई आज होगी। कोर्ट क्या कुछ कहता है, अगर इनकार करता है तो उन्हें वापस फिर निचली अदालत में रेगुलर बेल अप्लाई करना होगा, ये संभव है। लेकिन आज 2 अहम मामले केजरीवाल से रिलेटेड हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, दूसरी राउजवनी कोर्ट में पेशी होगी और वहां रिमांड की मांग जो है वो की जाएगी। और कल कविता जो है शराब घोटाले में भी आरोपी हैं, उनकी पेशी है। तो लगातार जो रिमांड है वो केजरीवाल की तो मांगी जाएगी, लेकिन कविता की भी रिमांड कल बढ़ाने की मांग ईडी कर सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगले हफ्ते आमना सामना जो है वो कराया जा सकता है इस पूरे केस में, क्योंकि 100 करोड़ के शराब घोटाले के मामले में 33% किकबैक का जो पैसा है वो मैडम को जाना था और मैडम है कविता, ये ईडी का कहना है। तो ऐसे में काफी दिलचस्प होता जा रहा है यह पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले को लेकर आज क्या कुछ कहता है, यह भी देखना बेहद अहम रहेगा। जब 8:57 पर ये पिटीशन दाखिल की गई थी उस वक्त अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, गिरफ्तारी की खबर 9 बजे तक सामने आई। तो क्या उस पिटीशन में हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको चैलेंज किया गया था, या गिरफ्तारी से राहत की मांग की गई थी, या अरविंद केजरीवाल को यह आभास था कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया था? क्या है उसमें एग्जैक्टली? देखिए, रिट पिटीशन क्रिमिनल मेंशन हो रहा है। अगर याचिका को अगर देखा जाए तो उसमें रिट पिटीशन क्रिमिनल है। इसका साफ मतलब है कि चैलेंज किया गया है गिरफ्तारी को, और ये भी कहा गया था कि संभावित गिरफ्तारी अगर होती है तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। तो याचिका तो दायर की गई है, लेकिन उसमें प्रेयर जो है वो अलग अलग जो है वो मेंशन है। उसमें 2 बातें लिखी हुई हैं। पहला ये कि अगर गिरफ्तार अगर ईडी करने आती है तो सुप्रीम कोर्ट रोकने का आदेश दे, अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट रद्द करे। ये 2 प्रेयर जो है वो एक तरह से मेंशन किया गया है रिट पिटीशन क्रिमिनल में। यहाँ आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया है। सीधे तौर पर यहाँ ईडी का जो एक्शन है, जो ईडी की जो कार्रवाई है, ईडी की जो प्रोसीडिंग है, उसको पूरी तरह से चैलेंज सुप्रीम कोर्ट ने किया है। जिस पहलू का जिक्र आपने किया पिटिशनर इन पर्सन का, उसका अरविंद केजरीवाल क्या कोई लाभ उठाने की कोशिश भी कर रहे थे, या कोई और वजह की हो सकती है? देखिए, पिटीशन इन पर्सन तभी होता है जब याचिकाकर्ता खुद अपनी केस की पैरवी करे, लेकिन ऐसा तब होता है जब आरोपी गिरफ्तार ना हुआ हो। इस केस में केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, तो ऐसी संभावना बेहद कम है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा अलाउ करे कि गिरफ्तारी के बाद भी केजरीवाल अपनी सुमित लौटते हैं आपके पास। बांसुरी स्वराज बीजेपी की प्रत्याशी हैं, आदर करेंगे तो उनके वकील ने मना कर दिया। यहां तक कि कल ईडी ने पूरी की पूरी फाइल जजेस के समक्ष रखी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे के सारे सबूत देखे, तथ्य देखे, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। जब आप 9 समन्स का निरादर करते हैं तो आप विवश करते हैं कि ईडी आपके घर आए, पूछताछ करे और आपको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए ले जाए। इस पूरी की पूरी सिचुएशन के जिम्मेदार केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं हैं। इंडिया ब्लॉक के नेता अब साथ दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। कुछ लोग बीजेपी कांग्रेस के लोग वहां पहुंचे भी थे केजरीवाल के कल रात में, जिस तरह की स्थिति।
शायद कांग्रेस के नेता भूल रहे हैं कि अजय माकन जी जो उन्हीं के पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने ही प्रेस के समक्ष शराब घोटाले के तथ्य रखे थे। अजय माकन जी ने बताया था कि शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स अरविंद केजरीवाल जी, उनके मंत्रिमंडल और आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने लिए हैं और वो सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। और आज जो है वो एक दूसरी धुन में गा रहे हैं। उनके पार्टी के नेता हैं, चाहे आतिशी हो, सौरभ भरदा, सब कह रहे हैं कि चुनाव देख करके ये गिरफ्तारी हुई है, चुनाव में केजरीवाल पर प्रचार न कर पाए इसलिए। जी बिल्कुल गलत है। आप भी जानते हैं कि ईडी नवंबर 2023 से अरविंद केजरीवाल जी को बोल रही हैं कि आप आकर जांच में जुड़ें, लेकिन तब तो वो अलग अलग बहाने बना रहे थे। वो तो विपासना की 10 दिन की वर्कशॉप के लिए चले गए थे। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी की पूरी परिस्थिति माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्वयं खड़ी करी है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी जी, सुनवाई हुई। आज सुनवाई होगी, देखते हैं कानून क्या प्रक्रिया लेता है। ऐसा पॉइंट रखा जिसका जवाब शायद कांग्रेस न दे पाए। उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह से अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शराब घोटाले का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया था।